नौजवानों के सम्मान में, नौजवानों के सम्मान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी काना बिइबादिही खबीरन बसीरा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी बअसल्लाहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल हक़्क़ि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त व अक़ीमू वुजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिद वदऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदाकुम तऊदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादर मोहतरम जनाब रिज़वानुर रहमान साहब, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्का महाराष्ट्र, जनाब उमर खान साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा दीगर मेहमानान गिरामी, जिम्मेदारान और रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से तशरीफ लाए मेरे बहुत ही अजीज, बुलंद हौसला, जवां आज़म, शाहीन सिफत नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरे लिए बेइंतहा खुशी का मौका है कि आपके इस इंतहाई अहम कन्वेंशन में मुझे शिरकत की खुशी मुसर्रत हासिल हो रही है। अभी इस सेशन में बहुत ही अहम तकरीरें हुई जिसमें खिदमत के मुख्तलिफ महाजों की, मुख्तलिफ फ्रंट्स की तफसीलात हमारे सामने आई। उसी तरह यहां आने से पहले मुझे एग्जीबिशन में शिरकत का मौका मिला जहां नौजवानों के इंतहाई अहम इनोवेटिव कारनामों की तफसील एग्जिबिट की जा रही है। तो इन सब को देखकर अंदाजा होता है कि आप एक बड़ी तब्दीली का आज़म लेकर यहां जमा हुए हैं, रियासत को बदलना चाहते हैं, पूरी रियासत में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। यह चेंज हर महाज से मुताल्लिक है कि आप इस रियासत को बुराइयों से पाक करना चाहते हैं, नशे से पाक करना चाहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से पाक करना चाहते हैं, यहां के सिटीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल बनाना चाहते हैं, यहां बिजनेस को फरोग देना चाहते हैं, इनोवेशन को फरोग देना चाहते हैं, गुर्बत खत्म करना चाहते हैं, नाबराबरी खत्म करना चाहते हैं। तो मेरे लिए आज टॉपिक जो रखा गया है उसका ताल्लुक उम्मीद से है, होप, आशा। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मकामात से इतनी बड़ी तादाद में अज़्म हौसले के साथ और ऐसे बुलंद मकासिद के साथ जमा होने वाले नौजवान, ये खुद सबसे बड़ी उम्मीद है, ये खुद सबसे बड़ी होप है, सबसे बड़ी आशा है। तो अजीज नौजवानों, यूथ विंग, आपकी ये नौजवानों की तंजीम, ये उम्मीदों का लश्कर है, ये हौसलों का कारवां है, ये इश्क़े बलाखेज़ का काफिला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही मानों में इस काफिले को, इस पूरी रियासत में एक नई सुबह, एक नई शहर के तुलू का जरिया बनाए। आपके जरिए यहां एक बड़ी जबरदस्त मुस्बत तब्दीली आए और यहां के लोगों की जायज आरजुएं, उनके ख्वाब, उनकी उम्मीदें
ये आपके जरिए पूरी हों। इस वक्त हालात पर किसी तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं है। हालात क्या हैं यह आप सबके सामने हैं कि हमारा मुल्क इस वक्त बदतरीन फिरका परस्ती की, सांप्रदायिकता की, कम्युनलिज्म की जद में है। फिरका परस्त ताकतें या कम्युनल फोर्सेस क्या चाहती हैं? वो यही चाहती हैं कि मुल्क के अवाम के दरमियान दूरी पैदा हो, मुख्तलिफ सांप्रदाय, मुख्तलिफ कम्युनिटीज, मुख्तलिफ फिरके वो एक दूसरे से दूर हों, उनके दरमियान बाहम लड़ाई पैदा की जाए, पोलराइजेशन पैदा किया जाए, मुसलमानों को अलग थलग करके रख दिया जाए। ये फिरका परस्त ताकतें ये भी चाहती हैं कि मुसलमान वो सिर्फ अपने मसाइल में उलझे रहें, सिर्फ अपनी सिक्योरिटी, अपना तहफ्फुज, अपनी सलामती, अपने आप को बचाना, ये उनकी वाहिद दिलचस्पी, उनकी कोशिशों का वाहिद महवर और मरकज बन जाए। मुल्क के मसाइल पर, पूरी ह्यूमैनिटी के मसाइल पर, रियासत के मसाइल पर सोचने का, उसके लिए कंट्रीब्यूट करने का आपको मौका ही ना मिले। मुल्क के रिकंस्ट्रक्शन में, उसकी तामीर और तरक्की में आपका कोई रोल, आपका कोई किरदार ना हो। मुसलमानों में इंतशार फैले, इख्तलाफ फैले, वो एक उम्मत बाकी ना रहे, बल्कि फिरकों में, गिरोहों में बंटकर रह जाएं, वो मायूस हो जाएं, निराश हो जाएं, बस हिम्मत हो जाएं, हिम्मत हार दें, या दूसरी तरफ वो एक्सट्रीमिज्म के शिकार हो जाएं, अतिवाद के, इंतहा पसंदी के शिकार हो जाएं। तो आज जो मेरा उन्वान रखा गया है कि इन दोनों इंतहाओं से हमें बचना है। हमें एक्सट्रीमिज्म से भी बचना है, हमें मायूसी से भी बचना है, हमें हालात के आगे सरेंडर भी नहीं होना है, अपने उसूलों से, अपने प्रिंसिपल से विड्रॉ भी नहीं होना है, दस्तबरदार भी नहीं होना है। और दूसरी तरफ एक्सट्रीम सोच, उग्रवादी सोच, इससे भी अपने आप को, अपने नौजवानों को बचाना है। अजीज नौजवान दोस्तों, अगर आप तारीख का, इतिहास का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि कौमों पर जब सख्त हालात आते हैं, मुश्किलात आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो दो तरह के रवैये, दो तरह की सुसाइडल टेंडेंसीज, आत्महत्या के रवैये, खुदकुशी के रवैये उनके अंदर पैदा हो जाते हैं। वही दो रवैये जिनकी तरफ इस टॉपिक में इशारा किया गया है कि एक रवैया वो इंतहा पसंदी का, अतिवाद का, एक्सट्रीमिज्म का रवैया है कि हालात के नतीजे में आप गुस्से के शिकार हो जाएं, गैज़ो गज़ब के शिकार हो जाएं, नफरत के शिकार हो जाएं, आप कम्युनलिज्म का जवाब कम्युनलिज्म से देने लगे, सांप्रदायिकता का जवाब सांप्रदायिकता से देने लगे, आपके रवैयों के अंदर शिद्दत पैदा हो जाए, आपके विचारों में, आपके ख्यालात में शिद्दत पैदा हो जाए, सबको आप अपना दुश्मन समझने लगे, उम्मीद की, आशा की कोई किरण आपको नजर ना आए, आपको ऐसा लगे कि टनल के आगे कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हैं। तो यह रवैया एक्सट्रीमिज्म का रवैया है, इंतहा पसंदी का रवैया है। और इतिहास से, तारीख से यह मालूम होता है कि जिन कौमों के अंदर भी यह रवैया पैदा हुआ वो खत्म हो गई। यह सुसाइड का रवैया है, आत्महत्या का रवैया है। इस मुल्क में इस्लाम की, मुसलमानों की जो ताकतें दुश्मन हैं, वो यही चाहती हैं कि नौजवानों के अंदर एक्सट्रीमिज्म पैदा हो, इंतहा पसंदी पैदा हो, नफरत पैदा हो, मुसलमानों में भी कम्युनलिज्म पैदा हो। हमें इस रवैये से अपने आप को भी बचाना है, पूरी उम्मत को, उम्मत के सारे नौजवानों को भी बचाना है। दूसरा रवैया क्या है, दूसरी सुसाइडल टेंडेंसी क्या है, इस उन्वान में उसका भी जिक्र मौजूद है, मायूसी का रवैया, फ्रस्ट्रेशन का, डिसअपॉइंटमेंट का रवैया। कि आप मायूस होकर घर में बैठ जाएं, आप ये समझें कि आप स्ट्रगल के लिए, जिद्दोजहद के लिए कोई रास्ता बचा नहीं है, आप डर का शिकार हो जाएं, खौफ का शिकार हो जाएं, भय का शिकार हो जाएं,
आपको लगे कि इस मुल्क में अब हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए कोई स्कोप, कोई अपॉर्चुनिटी बाकी नहीं रही है, हमें न्यूजीलैंड चले जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया चले जाना चाहिए, टर्की चले जाना चाहिए, यहाँ हमारे बिजनेस के लिए मौका नहीं है, यहाँ हमारे कैरियर के लिए मौका नहीं है, हमारी आइंदा नस्लें यहाँ जिंदा रहेंगी नहीं रहेंगी, ये इस पर सवालिया निशान है, इस पर क्वेश्चन मार्क है। ये मायूसी का रवैया है, निराशा का रवैया है, डिसअपॉइंटमेंट का रवैया है। इतिहास बताता है, तारीख बताती है कि जिन कौमों में हालात की सख्ती ने यह रवैया पैदा किया वो भी खत्म हो गई। यह भी सुसाइड का रवैया है, यह भी खुदकुशी का रवैया है। तीसरा रवैया क्या है? तीसरे रवैये को इस टॉपिक में एतदाल का रवैया कहा गया है, मॉडरेशन का रास्ता, संतुलन का रास्ता, तवाजुन का रास्ता। मैं हमेशा उसके लिए अंग्रेजी का एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, रेजिलेंस। रेजिलेंस तारीख बताती है कि बास कौमें मुश्किलात में रेजिलेंस का सबूत देती हैं और उसके नतीजे में पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर निकलती हैं। रेजिलेंस का मतलब क्या है कि आप अगर स्प्रिंग लें, स्प्रिंग को जोर से दबाएं तो क्या होता है? वो और कुव्वत से बाउंस बैक करता है। यह रेजिलेंस का रवैया है कि जिन कौमों में रेजिलेंस का रवैया पाया जाता है वो मुश्किल हालात से और ताकतवर बनकर निकलती हैं। अल्लाह तबारक व तआला अहले इस्लाम के लिए जो मुश्किल हालात पैदा करता है, कुरान के मुताले से यही मालूम होता है कि अल्लाह के सामने मकसद यही होता है कि वो उम्मत को और ताकतवर और पावरफुल बनाना चाहता है, उम्मत का कंट्रीब्यूशन और बढ़ाना चाहता है। फिरका परस्त ताकतें चाहती हैं कि आप इस मुल्क की तामीर में, यहाँ की तरक्की में दिलचस्पी न लें। मुश्किल हालात में रेजिलेंस का रवैया यह है कि हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए, मुल्क के लिए हमारी खिदमत बढ़ जाए। फिरका परस्त ताकतें चाहती हैं कि हम सिर्फ अपने मसाइल तक अपने आप को महदूद रखें। रेजिलेंस का रवैया यह है कि हम आगे बढ़कर सारे इंसानों के लिए, इस मुल्क की पूरी आबादी के लिए अदल के, जस्टिस के, इंसाफ के अदम बरदार बनकर उभरे। रेजिलेंस का रवैया यह है कि हम हालात को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मौके पोशीदा कर रखे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज पोशीदा कर रखी हैं, उसको हम देखें, ये नजर हम अपने अंदर पैदा करें। यह रेजिलेंस का रवैया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, आप सब इस आयत को बार बार पढ़ते हैं, आप में से अक्सर लोगों को आयत याद होंगी, सूरह अलम नशरा की आयत, इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा। देखिए आप कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अल उस्र इस्तेमाल किया है। जो लोग अरबी जानते हैं उन्हें मालूम है कि ये एक प्रॉपर नाउन है, मारिफा। मतलब यह कि मुश्किल एक ही है, लेकिन उसके साथ युसरा को जनरल फॉर्म में इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यह है कि आसानियां दो हैं, यानी हर मुश्किल के साथ दो आसानियां हैं। जितनी मुश्किलात हैं, जितने चैलेंजेस हैं, उसके मुकाबले में दोगुनी तादाद में डबल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं। तो अजीज दोस्तों, रेजिलेंस का रवैया यह है कि इन मुश्किलात में हम अपॉर्चुनिटीज को देखें, मौके को देखें। रेजिलेंस का रवैया यह है कि मुश्किलात को, चैलेंजेस को, परेशानियों को हम फीडबैक समझें कि ये फीडबैक है। इससे हमको मालूम होगा कि हमारी गलतियां क्या हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं जिनको हमें दूर करना है। हम कैसे अपने रवैयों को बेहतर बना सकते हैं, हम कैसे आइंदा अपनी स्ट्रगल को और इफेक्टिव और मौसर और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। 70 वर्षों में जो कुछ हमने नहीं किया वो हम आइंदा करेंगे। हम अपने कामों को और बेहतर बनाएंगे और इफेक्टिव बनाएंगे और ताकतवर बनाएंगे। तो ये जो मुश्किलात की भट्टी दहकाई गई है वो इसीलिए दहकाई गई है कि आपको कुंदन बनाकर निकाला जाए, ताकि आप अपना रोल, अपना किरदार इस मुल्क में और बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। अजीज दोस्तों, रेजिलेंस ये है। अभी आज की तस्कीर में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम
का जिक्र आया। रेजिलेंस ये है कि कनान के अंधे कुएं को, जिसमें सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने ढकेल दिया था, और जहां जिंदगी खत्म होती हुई महसूस होती थी, जहां सारी उम्मीदें दम तोड़ती हुई महसूस होती थी, आप कनान के उस अंधे कुएं को मिस्र के ताज व तख्त की पहली सीढ़ी समझें। और उसके बाद सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की जेल में तवील अरसे तक कैद रहना पड़ा, जेल की जिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ी। आप मिस्र की इस तवील कैद को मिस्र के ताज व तख्त की दूसरी सीढ़ी समझें। पहली सीढ़ी कनान का अंधा कुआं, दूसरी सीढ़ी मिस्र की तवील कैद, और इन दो सीढ़ियों से गुजरकर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के ताज व तख्त पर मुतमक्किन हुए। यही अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान के लिए आजमाइशें इसीलिए पैदा करता है कि वो इससे और ताकतवर बनकर निकलें और उरूज की, सरबुलंदी की मंजिलें तय करें। लेकिन उसके लिए रेजिलेंस का रवैया, दरमियान का रवैया, एतदाल का रवैया अपने अंदर पैदा करना इंतहाई जरूरी है। तुम दिए बात मुखालिफ से न घबरा है औकाफ, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अजीज दोस्तों, अभी मैंने सूरह अराफ की आयत पढ़ी है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ा अहम हुक्म दिया है। कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि मेरे रब ने रास्ती का, इंसाफ का, एतदाल का हुक्म दिया है। मुफस्सिरीन ने यहाँ क़िस्त का तर्जुमा एतदाल भी किया है, मॉडरेशन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसका हुक्म दिया है। और उसका हुक्म तो यह है कि हर इबादत में अपना रुख ठीक रखो और उसी को पुकारो, अपने दीन को उसके लिए खालिस रखकर। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में एक बड़ी अहम बात की तरफ इशारा फरमाया है कि नमाज में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि हम अपना रुख ठीक ठीक क़िबले की तरफ रखें। हम जब नमाज पढ़ते हैं, सफर में होते हैं, तो अपने फोन के जरिए क़िबले का एग्जैक्ट रुख मालूम करते हैं। हम मस्जिद बनाते हैं या अपना घर बनाते हैं तो इंजीनियर को बुलाकर कैलकुलेशंस, पेचीदा कैलकुलेशंस की मदद से क़िबले का एग्जैक्ट रुख मालूम करते हैं। हम चाहते हैं कि हम जरा ना दाएं हो ना जरा बाएं हो, बल्कि ठीक ठीक क़िबले की तरफ रुख रख करके हम नमाज अदा करें। अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस आयत में इशारा फरमाया है कि ये जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है नमाज के जरिए, वो इसलिए है कि हमारी पूरी जिंदगी में भी यही एग्जैक्टनेस, यही प्रेसिशन हमारे अंदर पैदा हो कि ये दीन जिंदगी को एक खास रुख देता है। इस रुख से न जरा दाईं तरफ झुकने की गुंजाइश है, न जरा बाईं तरफ झुकने की गुंजाइश है। अब जरा दाएं झुकेंगे तो एक्सट्रीमिज्म के शेर शुरू हो जाएंगे, आप जरा बाएं झुकेंगे तो पसपाई के, मुदाहनत के शेर शुरू होंगे। हमें दोनों से बचना है, अपना रुख एग्जैक्ट रखना है, ठीक ठीक वही रुख जो कुरान और हदीस में हमको मालूम होता है, वही रुख इख्तियार करना है पूरी जिंदगी में। इसी का नाम एतदाल है, इसी का नाम तवाजुन है। और अजीज दोस्तों, तवाजुन, एतदाल, ये अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत अजीम सुन्नत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स अल्लाह तबारक व तआला ने एतदाल और तवाजुन की बुनियाद पर कायम फरमाया है। वस्समा रफ़अहा वज़ल मीज़ान, अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, कि आसमान को उसने बुलंद किया और बैलेंस कायम कर दिया, तवाजुन कायम कर दिया, संतुलन स्थापित कर दिया। उसका तकाजा है कि तुम इस बैलेंस में कोई खलल न डालो। आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में इतना हैरत अंगेज संतुलन, इतना हैरत अंगेज बैलेंस कायम किया है कि हमारे साइंस के असातिज़ा हमको बताते हैं कि फिजा में 20.9% ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन अगर थोड़ी सी कम हो जाए तो शायद इस जमीन पर किसी की जिंदगी मुमकिन ना रहे, पॉसिबल ना रहे।
और थोड़ा सा इसमें इजाफा हो जाए, ऑक्सीजन 22% हो जाए, तो फिर जलने का अमल इतना तेज हो जाएगा कि मामूली धूप से हर चीज आग पकड़ लेगी, जमीन पे कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। इस जमीन पर लाइफ उसी वक्त पॉसिबल है जब ऑक्सीजन 20.9% रहे, जब ग्रेविटी वही रहे जो अल्लाह ताला ने कैलकुलेट करके मुकर्रर कर दिए। तो ये पूरी कायनात की जिंदगी ये एतदाल की वजह से, तवाजुन की वजह से, संतुलन की वजह से, बैलेंस की वजह से। उसी तरह इंसानी जिंदगी भी अगर कामयाब हो सकती है, मेरी आपकी जिंदगी कामयाब हो सकती है, उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी कामयाब हो सकती है, तो वो एतदाल के नतीजे में ही कामयाब हो सकती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को उम्मत वसत करार दिया है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि हमने इस उम्मत को उम्मत वसत, मॉडरेट उम्मत, संतुलित गिरोह बनाकर पैदा किया है। तो उसी एतदाल के रास्ते पर हमें कायम रहना है। एतदाल की यही वो रविश है जिसे कुरान मजीद सब्र कहता है। सब्र क्या है अजीज दोस्तों? सब्र यह है कि हम अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को, अपनी भावनाओं को काबू में रखें। यही सब्र है, यही सब्र है। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, जो कुछ बिगाड़ है, वो बिगाड़ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पैदा हो जाता है कि हमारे जज्बात बेकाबू हो जाते हैं, हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं। अभी यहां जिन बुराइयों का जिक्र हुआ, ड्रग्स, लोग क्यों ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं? कि वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते, अपने नफ्स पर काबू नहीं रख पाते। लोग क्यों ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं? वो अपने नफ्स पर काबू नहीं रख पाते। उसी तरह इंतहा पसंदी का लोग उसी वक्त शिकार होते हैं जब वो अपने जज्बात पर, अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते। अगर आप अपने गुस्से के इमोशन को कंट्रोल में न रखें, अगर आप बदला लेने के, इंतकाम के जज्बे को कंट्रोल में न रखें, तो आप एक्सट्रीमिज्म का शिकार हो जाते हैं। और उसी तरह अगर डर के जज्बे को कंट्रोल में न रखें, खौफ के जज्बे को कंट्रोल में न रखें, मायूसी के जज्बे को कंट्रोल में न रखें, तो हम मायूस हो जाते हैं, डर का शिकार हो जाते हैं, मुतायनत का शिकार हो जाते हैं। दोनों तरह के जज्बात को कंट्रोल में रखना है। कुछ जज्बात वो हैं जो हमें एक्सट्रीमिज्म का शिकार बनाते हैं, और कुछ जज्बात वो हैं जो हमें मायूसी का, डिसअपॉइंटमेंट का, खौफ का शिकार बनाते हैं। कुरान मजीद कहता है कि कामयाबी का रास्ता यह है कि तुम्हारे अंदर सब्र की सिफत पैदा हो। सब्र का मतलब यह है कि अपने इमोशंस, अपने जज्बात, अपने नफ्स, उसको काबू में रखने की, उसको कंट्रोल में रखने की हमारे अंदर सलाहियत पैदा हो। हमारे इमोशंस वो हमारी विजडम के, हमारी अकल के ताबे हों, हमारी अकल के मातहत हों। अकल और विजडम के मुताबिक हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात गवर्न हों। कुरान मजीद कहता है कि यह सिफत, सब्र की यह सिफत, यह कामयाबी की जमानत है, यह कामयाबी की लाजमी शर्त है। तो इस मुल्क में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ इस सेशन में रास्ते दिखाए गए हैं, उन रास्तों पर चलना चाहते हैं, तो अजीज नौजवानों, सबसे अहम चीज यह है कि सब्र की यह सिफत पैदा कीजिए। कुरान कहता है कि सब्र ये उलुल अज़्म अंबिया की सिफत है। फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, कि सब्र करो जैसा कि उलुल अज़्म अंबिया ने, उलुल अज़्म पैगंबरों ने सब्र किया। कुरान कहता है कि सब्र के रास्ते पर चलो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, तो तुम्हारे दुश्मनों की सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी, सारी कॉन्स्पिरेसीज नाकाम हो जाएंगी। वहीं तस्बिरू व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, कि अगर तुम तकवा से काम लो और सब्र से काम लो, तो तुम्हारे दुश्मनों की कोई साजिश, कोई कॉन्स्पिरेसी तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कौमों के साथ अपने वादे पूरे किए, जिन्हें सरबुलंदी अता की, जिन्हें उरूज अता किया, जिन्हें कामयाबी अता की, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से था कि उन्होंने सब्र का रवैया अख्तियार किया। व तम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराइल बिमा सबरू,
कि बनी इसराइल के सिलसिले में अल्लाह ताला के वादे पूरे हुए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सब्र का रवैया, सब्र का रास्ता इख्तियार किया था। तो अजीज नौजवानों, एतदाल का रास्ता, सब्र का रास्ता, मॉडरेशन का रास्ता क्या है? मैं 2-3 पॉइंट्स सिर्फ पॉइंट्स की शक्ल में समराइज करते हुए, उसका खुलासा बयान करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं कि सब्र का, एतदाल का रास्ता यह है कि हम हरगिज इश्तिहाल का शिकार ना हो, हम प्रोवोक ना हो। आज सारी इस्लाम दुश्मन ताकतें, कम्युनल फोर्सेस, वो तरह तरह से आपको प्रोवोक करना चाहती हैं, आपको जज्बात में लाना चाहती हैं, आपको इश्तिहाल में लाना चाहती हैं। सब्र यह है कि हम प्रोवोक ना हो, हम मुश्तिल ना हो, हम जज्बात में गुस्से और गैर से बेकाबू ना हो जाएं। सब्र और एतदाल यह है कि उसके साथ साथ हम मायूस ना हो, हम हिम्मत ना हारें, हम खौफ के, डर के शिकार ना हो। फिर क्या करें? क्या करें? ना हम मायूस हों और ना मुश्तिल हों, ना गुस्से में आए, ना खौफ के शिकार हों। तो फिर रास्ता क्या है? क्या करें हम? तो सब्र का रास्ता, एतदाल का रास्ता यह है कि हम हर हालत में अपने उसूलों पर कायम रहें। इंशाअल्लाह इस मौजू पर आखिरी गुफ्तगू में मैं तफसील से बात करूंगा कि हर हाल में हम अपने उसूलों पर कायम रहें, अपने दीन पर कायम रहें, दीन की तालीमात पर कायम रहें, दीन की कदरों पर कायम रहें। और दीन की तालीमात, दीन की कदरों ही पर नहीं, बल्कि यह दीन जिंदगी का जो मकसद देता है, जिंदगी का जो नज़्बुल-ऐन देता है, जिंदगी का जो ऑब्जेक्टिव देता है, उस पर भी हम कायम रहें, उस पर भी हम जमे रहें। हम उम्मत वस्त हैं, हमारा काम सारे इंसानों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। यह काम हम हर हालत में करते रहें। यह सब्र का रवैया है, यह एतदाल का रास्ता है। हम सिर्फ मुसलमानों के लिए निकाले नहीं गए हैं, हम उखरिजत लिन्नास हैं, सारे इंसानों के लिए निकाले गए हैं। सबको बुराई से बचाना हमारा काम है, सबको जस्टिस फराहम करना यह हमारा काम है, सबके काम आना यह हमारा काम है, सबके मसाइल हल करना यह हमारा काम है। इस काम पर हम पूरी इस्तेकामत के साथ कायम रहें, यह काम करते रहें मुसलसल, हालात चाहे जैसे भी हों। यह सब्र का रवैया है, यह एतदाल का रास्ता है। सब्र का रवैया यह है कि हर हाल में हम जस्टिस पर, अदल पर कायम रहें, किसी के साथ किसी सूरत नाइंसाफी ना हो, किसी के साथ किसी सूरत इनजस्टिस ना हो। कुरान मजीद हमें यह हुक्म देता है कि ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु, कि किसी कौम की दुश्मनी भी तुमको इतना प्रोवोक न करे कि तुम जस्टिस से फिर जाओ। तो हम किसी हाल में किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, बल्कि सबको जस्टिस फराहम करना, सबको इंसाफ फराहम करना, यह हमारा काम होगा। इस काम पर कायम रहना, यह काम मुसलसल करते रहना, यह एतदाल का रास्ता है। तो यूथ विंग इसी मकसद के लिए कायम हुई है। इसी एतदाल के रास्ते पर वो पूरी उम्मत को, उम्मत के सारे नौजवानों को लाना चाहती है। हर तरह के गलत रवैयों से उन्हें बचाकर उस रास्ते पर उनको आगे बढ़ाना चाहती है जो रास्ता इस्लाम हमें सिखाता है, जो रास्ता हमारे महबूब रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है, जिस पर चलकर दिखाया है। और आपके साथ साथ आपके सहाबा ने, ताबईन ने, औलिया अल्लाह ने, बुजुर्गों ने जिस पर चलकर दिखाया है, उसी रास्ते पर हम चलें, सारी उम्मत को चलाएं। यही एतदाल का रास्ता है। तो अजीज नौजवानों, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह यहाँ से आप इसी एतदाल के पैगाम को उम्मत के सारे नौजवानों में आम करेंगे। आज सबसे ज्यादा इसी की जरूरत है। ये हमारा रवैया बन जाए, हमारा एटीट्यूड एतदाल पर मबनी हो जाए, तो इस उम्मत के अंदर बड़ी गैर मामूली ताकत है, बड़ी गैर मामूली कुव्वत है। इंशाअल्लाह ये हालात, ये चैलेंजेस हमारे लिए दरवाजे बनेंगे, नए रास्तों को खोलने का जरिया बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज को वाह करने का जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला यूथ विंग से ये अज़ीमुश्शान काम ले। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नौजवानों के सम्मान में